कुमार जी का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम था, चाहे वो कृषि रोड मैप हो, चाहे जल जीवन हरियाली हो या 7 निश्चय हो, लगभग 5 लाख करोड़ का जो बजट है, वो बजट किधर गबन हुआ। 12 डिपार्टमेंट मिलके इन लोगों ने इस फ्लैगशिप प्रोग्राम को चलाया है। 5 लाख हम लोगों ने रोजगार दिया, शिक्षा में मूलचूल परिवर्तन हुआ, स्वास्थ्य में 1,35,000 पाइपलाइन पे अभी वैकेंसी आने वाली है। तो ये सब हमारा जो है राष्ट्रीय जनता दल का 17 महीने का जो कार्यकाल था, उसको धूमिल करने फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। महागठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और आरजेडी कोटे के जो विभाग थे, उस विभाग के कार्यों की समीक्षा होगी। हमारे साथ है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता जी। सर, अब एनडीए की सरकार बिहार में है। पिछले साल 1 अप्रैल 2023 से लेकर जो भी आरजेडी कोटे के जो मंत्री थे, उनके द्वारा फैसला लिया गया था, उनके काम की समीक्षा हो रही है। क्या कहेंगे पहले तो? देखिए, समीक्षा 2 प्रकार की होती है। एक तो जनता समीक्षा करेगी और दूसरा जो विभागीय समीक्षा की ये बात कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल तर्क संगत और न्याय संगत के साथ अगर समीक्षा हो तो किसी समीक्षा से पीछे नहीं हटेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर थोड़ा सा भी अगर तर्क माननीय नीतीश कुमार जी में है और थोड़ा सा भी जो है लज्जता अगर बची हुई है, तो अगर समीक्षा करवाना है तो 2005 के बाद जितने भी मंत्रालय रहे हैं सबकी समीक्षा हो। और स्पेशली माननीय नीतीश कुमार जी का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम था, चाहे वो कृषि रोड मैप हो, चाहे जल जीवन हरियाली हो या 7 निश्चय हो, लगभग 5 लाख करोड़ का जो बजट है, वो बजट किधर गबन हुआ। 12 डिपार्टमेंट मिलके इन लोगों ने इस फ्लैगशिप प्रोग्राम को चलाया है और उसमें टोटल करप्शन है वहाँ पे इन्वॉल्व है। और जो पार्टी देखिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है, उसका जो आप बैंक अकाउंट खंगालिए तो पता चलता है कि 200 करोड़ रुपया उनके पास अभी भी जमा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि न्यायपूर्वक और तर्क संगत अगर जांच हो, राष्ट्रीय जनता दल पीछे नहीं है। लेकिन ये मेरा मानना है कि नीतीश कुमार में थोड़ी सी भी नैतिकता बची हुई है। 2005 के बाद सभी डिपार्टमेंट का जो है, जो थर्ड पार्टी एजेंसी से जो है, अब इसका समीक्षा करवा ले और खासकर फ्लैगशिप प्रोग्राम कर समीक्षा करवाए। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हमने 17 महीने उनको मौका दिया और उस 17 महीने के दौरान वो लोग इतना पैसा बनाने का काम किए कि जिसका कोई अंदाजा नहीं। धीरज जी, ये 17 महीने तो पिंच कर रहा है माननीय नीतीश कुमार जी को। जो नीतीश कुमार जी थके हुए मुख्यमंत्री थे, जो चल नहीं पा रहे थे, गवर्नेंस ठीक से नहीं कर पा रहे थे, 17 महीनों में ही 17 सालों का जो है जवाब 17 महीने में मिल गया। आपको पता होगा, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की ये सरकार थी। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी डेवलपमेंटल मॉडल पॉलिटिक्स को लेकर बिहार में आए थे। जनता ने सराहा, जनता ने नंबर 1 पार्टी बनाया और 17 महीने जो हमें मौका मिला, लगभग 5 लाख हम लोगों ने रोजगार दिया, शिक्षा में मूलचूल परिवर्तन हुआ, स्वास्थ्य में 1,35,000 पाइपलाइन पे अभी वैकेंसी आने वाली है। तो ये सब हमारा जो है राष्ट्रीय जनता दल का 17 महीने का जो कार्यकाल था, उसको धूमिल करने के लिए, इमेज को टारगेट और टार्निश करने के लिए ही इस तरीके की जो है बेतुका बयानें यहाँ की जा रही है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के आधार पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स की, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द हाउस होती है। तो हमें नीतीश कुमार जी पे आश्चर्य लग रहा है कि अगर थोड़ा सा भी नैतिकता बची हुई है तो थर्ड पार्टी एजेंसी से सभी मंत्रालय का जो है, आप जो है जो 2005 से लेकर आज तक उसका जो समीक्षा कराइए और खासकर फ्लैगशिप योजना का समीक्षा कराइए। आप कह रहे हैं इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी की ओर से तो कहा जा रहा है कि 5-5 मंत्रालय उस सरकार में तेजस्वी यादव खुद संभाले थे, विधायकों पर भरोसा नहीं था और केवल लूट मचाने का काम। देखिए, अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जो है विजय सिन्हा जी कितने डिपार्टमेंट चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं इतने डिपार्टमेंट? मुख्यमंत्री जी का ये प्रेरोगेटिव है, किसको क्या डिपार्टमेंट दिया जाए, कब एक्सपेंशन किया जाए, कब नहीं किया जाए। तो ये कहना कि भाई मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी रखे हुए हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर होती है। तो हमें ये विजय सिन्हा जी को हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिसके बगल में बैठते हैं सदन में, आप उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये कहने की बात है। और भारतीय जनता पार्टी तो दिल्ली से चलती है। भारतीय जनता पार्टी के ऑब्जर्वर जो हैं दिल्ली से जाके वहाँ पे डायरेक्ट करते हैं इनको, और वहाँ से उनको कॉल कर लिया जाता है दिल्ली में, और आज भी बैठक चल रही है। तो देखिए, इन लोगों का नागपुर के बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद पटना, यहाँ तो ट्रायंगल इन्वॉल्व है। तो इन बातों को छुपाने के लिए ही अनर्गल बातें कह रहे हैं कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास 5 डिपार्टमेंट है। अभी मुख्यमंत्री जी के पास, उप मुख्यमंत्री जी के पास, सम्राट जी के पास कितने डिपार्टमेंट है, ये सब जानता है जी। आखिर में एक सवाल है कि जन विश्वास यात्रा 20 फरवरी से तेजस्वी जी निकल रहा है, लेकिन इस पर भी
बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जब महागठबंधन सरकार पे जब कानून का राज स्थापित नहीं था तब क्यों नहीं घूम रहे थे वो? देखिए भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो 17 महीने है इनको पिंच कर रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल चल रहा है, ठीक इसी प्रकार से हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जन विश्वास यात्रा जो है, जो शुरू हो रहा है, ये मील का पत्थर साबित होगा बिहार के डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के लिए। और जो बात मैं कह रहा हूँ, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई की जो बातें मैं कह रहा हूँ, 17 साल से जो थके हुई सरकार थी, गवर्नेंस मॉडल के नाम पे इनका कोई गवर्नेंस नहीं था। 12 डिपार्टमेंट एक फ्लैगशिप योजना चला रही थी और इसमें जो है मैसिव करप्शन इन्वॉल्व है। इसके ऊपर तो वाइट पेपर लाएंगे हम लोग, अगर जब आएंगे सत्ता में तो व्हाइट पेपर लाएंगे। और जहां तक बात समीक्षा की है तो नीतीश कुमार जी में अभी मैं चैलेंज कर रहा हूं कि थर्ड पार्टी समीक्षा जो है होनी चाहिए और सभी डिपार्टमेंट की हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशनल के लिए मैं धीरज सिंह।